हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये करंट अफेयर्स की वीडियो है जो यूपी आरओ एआरओ बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो हमने 125 नंबर प्रश्न तक देख लिया था। कहाँ तक? 125 नंबर तक देख लिया था। इस वीडियो हम 126 से देखेंगे। देखते मार्च 2024 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे बोलते हैं सीबीएसई, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए निधि छिब्बर, बी राजीव मित्तल, सी राहुल सिंह, डी ज्ञानेश्वर भारती। इसका सही आंसर है सी, राहुल सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी सीबीएसई की स्थापना हुई थी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। और 1952 में इसे पुनर्गठित किया गया था। कब? 1952 में इसे क्या किया गया था? पुनर्गठित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इसका मुख्यालय भी देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। एक सौ 27 नंबर प्रश्न है। मार्च 2024 में भारतीय चीनी ऊर्जा निर्माता संघ ISMA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रकाश सेक्सरिया, बी अवंतिका सरावंगी, सी अरविंद कानोरिया और डी दीपक बल्लानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दीपक बल्लानी को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 128। फरवरी 2024 में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिससे ट्राई बोलते हैं, TRAI, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए PD वाघेला, बी अनिल कुमार लोहाटी, सी राजेश शर्मा, डी रमेश चंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनिल कुमार लोहाटी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनिल कुमार लोहाटी को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। कब? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 129 नंबर प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जोआन डोनोह्यू, बी है नवाब सलाम, सी है दलबीर भंडारी और डी पीटर टामका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नवाब सलाम। नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। कब हुई थी? 26 जून 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। कहां पर इसका मुख्यालय? द हेग में, नीदरलैंड में। तीसरी बात, इसकी स्थापना तो 26 जून 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1946 से। 1945 से इसने कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था, 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर प्रश्न। फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के
सीबीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ए कमलेश चंद्र बर्षनेय, बी अनिल कुमार लोहाटी, सी ए एस राजीव, डी रमेश चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एस राजीव। ए एस राजीव इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये पहली बात तो ये एक समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। उस समिति का नाम क्या था? इसका नाम था संथानम। उस समिति का नाम था संथानम समिति। संथानम समिति की सिफारिश पर इसको स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना की कब गई थी? संथानम समिति 1964 में इसने सिफारिश दी थी। इसने 1964 में सिफारिश दी थी इस समिति ने, और इसको 2003 में सतर्कता आयोग को स्थापित किया था, विधिक दर्जा दे दिया गया था। कब? 2003 में विधिक दर्जा दे दिया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय भी क्या है? नई दिल्ली में है। कहां है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2024 में लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर, सी है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, डी है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर। इनको क्या है? लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसका कार्य क्या है? ये भ्रष्टाचार विरोधी एक संस्था है। इसका लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसकी स्थापना 2013 में एक अधिनियम आया था, लोकायुक्त अधिनियम 2013। इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों की जांच के लिए क्या है? एक उत्तरदायी संस्था है। नेक्स्ट देखते हैं 133। फरवरी 2024 में विश्व स्वर्ण परिषद WGC भारत के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोम सुंदरम PR, बी है डेविड टेट, सी सचिन जैन, डी किर्बिस दुशनिस्की। तो इसका सही आंसर है सी सचिन जैन। इसका मुख्यालय लंदन में। कहां पर है इसका मुख्यालय? लंदन में इसका मुख्यालय है। जनवरी 2024 में भारत सरकार द्वारा गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद बिरमानी, बी विजय कुमार सारस्वत, सी अरविंद पनगड़िया, डी सुमन बेरी। इसमें 2024 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो लगातार वीडियो में मैं 20-20, किसी में 20, किसी में 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। 2024 का पूरा रिवीजन है। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के क्या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। क्या संविधान में वित्त आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 280 आर्टिकल संविधान में वित्त आयोग से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? 280। वित्त आयोग 5 साल के लिए गठित किया जाता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए गठित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 135 नंबर पर। जनवरी 2024 में रविंद्र कुमार त्यागी ने किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का पदभार संभाला है? तो NTPC लिमिटेड,
भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 133 का 133 का सही आंसर है सी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका सी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 136 क्वेश्चन। 136 नहीं है, 137 देखते हैं। जनवरी 2024 में भारत के स्थायी मिशन के तहत विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस बालाजी, तनुश्री, सी है सेथिल पांडियन और डी है कल्याण रेवेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा सी, सेथिल पांडियन। सेथिल पांडियन को भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। अब डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है डब्ल्यूटीओ। जनवरी 2024 में भारतीय प्रतिनिधि और विनिमय बोर्ड सेबी के में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमलेश चंद्र बसरने, अनंत नारायण जी, सी ए अश्विनी भाटिया, डी ए गोविंदिया पल्ली राम मोहन राव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गोविंदिया पल्ली राम मोहन राव। इनको क्या है? भारत में प्रतिनिधि एवं प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2024 में भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल्याण चौबे, सहदेव यादव, रघुराम अय्यर, गगन नारंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 139 का रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इसमें नियुक्त किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय ओलंपिक संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो वेणुपाला गोंडा, संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई, संजय किशन कौल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूषण रामकृष्ण गवई। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। वन 41 क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन? गरिमा पॉल, सुनील आचार्य, डी इंद्रमणि पांडे, सी डी राजेश शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रमणि पांडे। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी 1997 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की घोषणा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ढाका मुख्यालय है इसका, बांग्लादेश में। वहाँ पर बांग्लादेश
देश में इसका मुख्यालय है। जनवरी 2024 में FAO कमेटी ऑन फिशरीज की सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट के पहले उपाध्यक्ष के रूप में किस देश का चुनाव हुआ है? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत या श्रीलंका। तो किसका चुनाव हुआ है इसमें? भारत का। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2024 में सशस्त्र सीमा बल SSB क्या के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनीश दयाल सिंह, विपुल कुमार, सी है दलजीत सिंह चौधरी, डी हनुमंत सिंह रावत। तो इसका सही आंसर क्या है? दलजीत सिंह चौधरी। SSB के क्या महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।